दोस्तों, इस बुक को सुनने से पहले हम एक वार्निंग दे दें। ये बुक की समरी आप नहीं सुने अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो। ये बुक वुमेन की सेक्सुअलिटी और डिजायर्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। दोस्तों, इस बुक में दी गई बातें ऑथर की 20 साल की साइंस रिसर्च है और टोटली ऑथर के पर्सनल कंक्लूजन्स हैं। किताबी कीड़े की टीम और मैं आदि गुरुदास इन बातों में 0.001% भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते। हमारा काम नॉन फिक्शन किताबों की समरीज को एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट करना है। यह किताब हमने अपने व्यूअर्स की रिकमेंडेशन पे समराइज की है। इस समरी को देने के पीछे हमारा व्यूअरशिप बढ़ाना और कोई स्पाइस क्रिएट करना मकसद नहीं है। हम एक विटनेस की तरह रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन को मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में अपने व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है, इस किताब की समरी को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। कोई भी रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन आपकी सोच को ब्रॉडन करती है। सही और गलत का फैसला आप अपनी इंटेलिजेंस या विजडम से कर सकते हैं। हो सकता है यह बातें आपको भारतीय परिवेश के अनुकूल ना लगे, पर किताबी कीड़े की टीम ग्लोबलाइजेशन के विचार रखने पे बिलीव करती है। हम फिर कह दें, यह हमारे निजी विचार नहीं है। इसमें मेरे लिए क्या है, उस समझ के करीब पहुंचो कि वुमेन को वास्तव में क्या चाहिए। दोस्तों, इस नॉलेज को कौन क्लेम कर सकता है कि आखिर वुमेन को असल में क्या चाहिए? जाहिर है कोई नहीं। और ये सरप्राइजिंग है, महिलाएं स्वयं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है दोस्तों। पर यदि हम इसे थोड़ा सा कन्फाइन करें तथा पुरुषों से महिलाओं की डिजायर और सेक्सुअलिटी की तुलना करें, तब हमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सकती है। अगर वुमेन को क्या चाहिए यह क्वेश्चन पूछते ही आपके दिमाग में हजारों क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं, तो चिंता ना करें दोस्तों, अधिकांश लोग इस विषय में चकरा जाते हैं। लेकिन अगर हम इस रहस्य को थोड़ा सा भी समझ सके तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो आइए कोशिश करते हैं। इस बुक में ऑथर महिलाओं की सेक्सुअलिटी के सीक्रेट्स का खुलासा करना चाहते हैं और यह दावा करते हैं कि महिलाएं वास्तव में पुरुषों की तुलना में इतनी अलग नहीं है। और जब बात आती है इन मुद्दों की कि उनकी हार्ट बीट कब बढ़ती है, कब उनकी लस्ट बढ़ती है, कब उनका ब्रेन फॉगी यानी धुंध के बादलों से भर जाता है, एंड सो ऑन, इन सब बातों के बारे में आप इस बुक समरी में जान पाएंगे। पर हम फिर बता दें दोस्तों, किताबी कीड़े टीम कोई भी बात अपने मन से बुक समरी में ऐड नहीं करती है। किताबी कीड़े टीम का एम बेस्ट किताबों की समरीज मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना है। तो दोस्तों, आइए इस इंटरेस्टिंग येट कंट्रोवर्शियल किताब की समरी सुनते हैं। व्हाट डू वुमेन वांट? ऑथर डैनियल बर्गनर। एडवेंचर्स इन द साइंस ऑफ फीमेल डिजायर्स। महिलाएं क्या चाहती हैं? महिला इच्छा के विज्ञान में एडवेंचर्स। दोस्तों, अक्सर सामाजिक मापदंड यानी सोशल नॉर्म्स महिलाओं की सेक्सुअलिटी यानी काम वासना को डिक्टेट यानी हुक्मनाम करते हैं और अनिवार्य रूप से यानी इनएविटेबली इसे अपने अनुसार क्लियर करते रहते हैं। दोस्तों, पूरे इतिहास में महिलाओं की सेक्सुअलिटी यानी काम वासना को कभी वो अटेंशन नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है। और जब हम ब्रॉडर टर्म से सोचें तो पता चलता है कि यह इसलिए हुआ क्योंकि यह कहानी हमेशा एक पुरुष के नजरिए यानी मेल पर्सपेक्टिव से बताई गई। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हम महिलाओं और उनकी इच्छाओं के बारे में क्या जानते हैं, इसे हम एक लिबरल यानी उदारवादी सोच के साथ देखें, ना कि सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव से। प्राचीन ग्रंथों और धर्मों से पता चलता है कि महिलाओं की सेक्सुअलिटी का दमन यानी सप्रेशन बहुत पहले से चला आ रहा है। ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरीज यानी ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार पेंडोरा पहली महिला थी जो कि दुनिया की सभी बुराइयां यानी इविल्स को उकसाने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। दोस्तों, 16वीं सेंचुरी में मेल वैज्ञानिकों ने प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करने के लिए एक्स सेल की भूमिका की खोज की। और यह बहुत अजीब है कि इस खोज के बाद फीमेल्स के सेक्सुअल क्रेविंग्स को यानी सेक्स करने की इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि चाहे महिलाओं की इच्छा हो या नहीं, इसके बावजूद वह कॉन्सीव यानी प्रेग्नेंट गर्भवती तो हो ही जाती हैं। तो भाई, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के मेल्स ने यह निष्कर्ष यानी कंक्लूजन निकाल लिया कि महिला के प्लेजर पर ध्यान देने की कोई खास जरूरत नहीं है और ध्यान देना एक ईवल है
यानी पाप है, और यूं कहें इलॉजिकल भी है या मोरालिटी के अगेंस्ट है, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों। तो ये बहुत क्लियर है दोस्तों, रीसेंट हिस्ट्री में महिलाओं को डोमिनेट या दबाया गया, साथ ही उनकी सेक्सुअलिटी भी गलत तरीके से बताई गई। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट ने दावा किया कि जीन्स महिलाओं के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक ने पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी डेवलप की, जो बताती है कि मैन में अनलिमिटेड स्पर्म्स होते हैं और एक आदमी प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करने में बहुत कम एफर्ट्स करते हैं, तो पुरुषों को स्पर्म्स यानी सीड स्प्रेड करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। और क्योंकि महिलाओं में लिमिटेड एग्स होते हैं और औरत प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करने के प्रोसेस में अधिक काम करती है, तो महिलाओं को अपने पार्टनर का बहुत ध्यान से चयन करना चाहिए। आजकल ऐसे क्लेम्स पे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता जिसमें कि वुमेन को पहले से ही मान लिया जाता है कि वो एक कंट्रोल्ड रूप में सेक्स करती हैं, और इस स्टीरियोटाइपनेस को प्रूव कर दिया जाता है कि वुमेन को वही करना चाहिए जो सोसाइटी के लोग उससे उम्मीद करते हैं। समस्या यह है, चाहे वह धर्म हो, सामाजिक सम्मेलन अथवा साइंस, इसके माध्यम से महिलाओं को बताया जाता है कि उन्हें कैसे महसूस करना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए, और इन इफेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जो एक औरत की समाज में स्थिति को प्रभावित करता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको और डिटेल में समझते हैं। जब सेक्स या मेटिंग की बात आती है तो ना केवल आदमी बल्कि औरत भी पशु प्रकृति यानी एनिमलिस्टिक टेंडेंसी की होती है। दोस्तों आदमी और औरत के रूप को जितना हमने सोचा कि डिफरेंट है, उतना डिफरेंस है नहीं। आदमी की कभी कभी सोसाइटी द्वारा एनिमल से तुलना की जाती है, जो समाज की वजह से कंट्रोल रहता है। आदमी एक ऐसी प्रजाति है जो वैसे तो वाइल्ड है, बट उतना ही अपना नेचर एक्सप्रेस करता है जितना सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। जैसे कि एक आदमी के लिए कॉमन माना जाता है कि वो कभी कभी पोर्नोग्राफी देख ले तो ये बहुत नॉर्मल बात है। इवन सड़क पर चल रही महिलाओं को शिकारी की नजर से देख ले तो एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसको उसको कंट्रोल रखना चाहिए। यहां तक कि यह भी कहा जाता है दोस्तों कि वह अपने दिमाग के निम्नतम क्षेत्रों यानी लोएस्ट रीजंस के थ्रू आसानी से टेम्प्ट यानी उकसाया जा सकता है। इसलिए धर्मों के अंदर कंट्रोल्ड वे को इतना गहराई से समझाया गया है। इस कंपैरिजन में महिलाओं को अधिक रिस्पेक्टेबल स्टेटस दिया जाता है। क्योंकि सेक्सुअलिटी की बात करते हैं तो शायद ही कभी एक औरत की पशु से तुलना की जाती है, जबकि आदमियों के केस में यह एकदम डिफरेंट है, क्योंकि आदमी को वाइल्ड माना जाता है दोस्तों। महिलाओं को सिर्फ भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा रखने के लिए कहा जाता है और मोनोगैमी यानी कि एक पुरुष पे ध्यान केंद्रित करने के जैसे रूल में बांधा जाता है। लेकिन आदमी के केस में यह बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आदमी को एक जंगली और रेस्टलेस डिजायर्स रखने वाली स्पेसीज की तरह देखा जाता है। दोस्तों वास्तव में महिलाओं की डिजायर्स की लिमिट और पावर को एक्सट्रीमली अंडर एस्टिमेट किया गया है, और देखा जाए तो अभी तक विज्ञान केवल इसकी सतह को ही खरोच पाया है, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। डॉक्टर शिवर्स जो कि सेक्सोलॉजी में विशेषज्ञ हैं, उन्होंने एक अध्ययन में महिला लिबिडो यानी काम वासना के मिथ को खत्म किया है। उन्होंने एक प्लेथिस्मोग्राफ की मदद से एक प्रयोग किया जिसमें एक लाइट सेंसर जो कि विजाइना के अंदर रखा गया तथा जिसकी मदद से इलेक्ट्रिफाइड फुटेज के लिए महिलाओं के रिएक्शन को मेजर किया गया। महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के दृश्य देखे, जैसे हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स, मास्टरबेशन और यहां तक कि बोनोबोस एक प्रकार के बंदर के इंटरकोर्स को भी देखा। कंक्लूजन चौंकाने वाला था दोस्तों। महिलाएं सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बावजूद सभी प्रकार के फुटेज, यहां तक कि बंदरों के सेक्सुअल इंटरकोर्स की क्लिपिंग से भी एक्साइट हुई। मेल्स ने हालांकि प्रेडिक्टेबल यानी पूर्व अनुमान की लाइंस पे ही रिएक्शन दिया। वे केवल अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग वाली क्लिप्स से ही अराउज्ड हुए, और बोनोबोस जैसे बंदरों के सेक्स एक्ट क्लिप्स में मेल्स ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे भी अधिक दिलचस्प स्टडी से पता चला कि महिलाओं को अक्सर अपनी खुद की डिजायर्स ही नहीं समझ आती। एक्सपेरिमेंट के दौरान पार्टिसिपेंट्स को उनकी उत्तेजना यानी अराउजल के लेवल को रेट करने के लिए एक कीपैड दिया गया था, पर यह पता चला कि हर क्लिप को दिए गए रेटिंग रियलिटी में सेंसर के रिजल्ट्स के अगेंस्ट पाए गए। क्लियर वर्ड्स में कहें तो महिलाएं बोनोबोस बंदरों को पूरी तरह से एक टर्न ऑफ क्लिप बताती हैं अपने नोटपैड पर,
जबकि उनके बॉडी में अराउजल्स के क्लियर सिग्नल दिखाई देते हैं उनके ग्राफ के अंदर, जो सेंसर से कनेक्टेड हैं। पर दोस्तों, यह पुरुषों के लिए सच नहीं था। उनकी रेटिंग्स और सेंसर के रिजल्ट सिंक्रोनाइज्ड यानी समान पाए गए थे। वुमेन सेक्सुअलिटी शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी और सामाजिक वातावरण यानी सोशल एनवायरनमेंट के कारण कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, पुरुषों और महिलाओं के बीच अपनी सेक्सुअलिटी के अवेयरनेस के बारे में डिफरेंस समझाने के लिए कई बार आर्ग्यूमेंट्स आगे रखे गए। एनाटॉमी भी एक फैक्टर है, यानी शारीरिक रचना, जो हमें आंसर की ओर ले जा सकता है। अपने किशोर अवस्था से ही मेल्स क्लियरली बता सकते हैं कि कब वे उत्तेजित यानी अराउज्ड हो जाते हैं, क्योंकि जनरली अराउजल के टाइम पे पेनिस का साइज बढ़ता है और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के अनुसार श्रिंक होता है, जिसे कपड़ों में छिपाना या इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। एक आदमी का शरीर हमेशा उसे इन्फॉर्म करता है कि क्या वह किसी में सेक्सुअली इंटरेस्टेड है, और शरीर और मन के बीच में यह रिएक्शन लोगों को अपनी इच्छाओं को समझने में मदद करता है। पर दोस्तों, वुमेन के लिए यह पूरी तरीके से अलग है। दरअसल उनकी एनाटॉमी यानी शारीरिक रचना अक्सर ऐसे संदेश भेजती है जिसको इंटरप्रेट करना यानी उसको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होता है। शरीर रचना के अलावा सामाजिक वातावरण भी महिलाओं पर प्रभाव डालते हैं, जिससे उन्हें उनकी इच्छाओं को समझना डिफिकल्ट हो जाता है। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टडीज ने 200 ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स को उनकी पोर्नोग्राफी कंजम्पशंस और मास्टरबेशन की आदतों के बारे में पूछा गया। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले एक अश्योरेंस यानी आश्वासन के साथ एक क्वेश्चनर दिया गया कि पार्टिसिपेंट्स को इसे फिल करना है और उस इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखा जाएगा, जबकि दूसरे ग्रुप में फिल्ड क्वेश्चनर को अपने किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ आंसर्स शेयर करने के लिए दिए गए, जो इवन इन फिल्ड क्वेश्चनर को ढंग से रीड कर सकता है। तो दोस्तों, यह देखा गया कि मेल के आंसर्स ऑलमोस्ट बोथ ग्रुप में सिमिलर थे, जबकि सेकंड ग्रुप की फीमेल्स ने फर्स्ट ग्रुप की फीमेल्स के कंपैरेटिव यह रिपोर्ट दी कि वह ना तो मास्टरबेशन करती हैं और ना ही कोई वल्गर टेक्स्ट पढ़ती हैं। यह सोचने की बात है दोस्तों कि फीमेल्स सोशल एनवायरनमेंट के कारण कितना खुद से झूठ बोलती हैं और समाज में झूठी इमेज को पोर्ट्रे करती हैं और अपने इमोशंस तक नकार देती हैं, यानी कितना खुद को चेंज कर लेती हैं। हमें यह भी सिखाया जाता है कि फीमेल्स के लिए सेक्स इमोशनल बॉन्ड के आसपास ही सेंटर्ड होते हैं, लेकिन एक स्टडी में कुछ और दिखा। आइए सुनते हैं। डॉक्टर शिवर्स ने एक एक्सपेरिमेंट में पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील ऑडियो टेप्स को इंक्लूड किया, जिसमें यह पता चला कि कई सिनेरियोज यानी परिदृश्यों में एक जब एक्स रेटेड स्टोरीज जो स्ट्रेंजर्स के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर्स पे आधारित थी फीमेल्स को सुनाई गई, तब भी फीमेल्स के इनसाइड एक तरीके के अराउजल्स शुरू हुए। तो दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि इन नतीजों से हम ये कह दें कि भाई फीमेल्स भी मेल की तरह इमोशनल लेस सेक्स के लिए ओपन होती हैं, बट ये एक्सपेरिमेंट्स हमें सोचने पे मजबूर करता है कि महिलाओं की डिजायर सोशल नॉर्म्स के एक्सपेक्टेशंस में फिट नहीं बैठती हैं और इस परसेप्शन को खारिज कर देती है कि फीमेल सेक्सुअलिटी सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक संबंध से ही पनपती है। जानवरों को ऑब्जर्व करके भी वुमेन की इच्छा को समझा जा सकता है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मंकी का सेक्स करना और ह्यूमन बीइंग्स का सेक्स करना आपस में रिजेंबल करता है? शायद सिमिलर लग सकता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में देखा गया है कि मेल सेक्स की शुरुआत करता है और फीमेल को झिझकते हुए दिखाया जाता है। मूवीज में भी हम यही तो देखते हैं दोस्तों। वास्तव में इन रोल्स को समटाइम पशु साम्राज्य यानी एनिमल किंगडम में उलट कर दिया जाता है। दोस्तों, कई जानवरों में फीमेल्स सेक्स के पीछे जाती हैं और धमकाने यानी बुलिंग बिहेवियर को डिस्प्ले करती हैं और सेक्स के लिए मेल्स को मजबूर करती हैं। रीसिस बंदर का एग्जाम्पल ले लें। 1950 और 60 के दशक में रीसिस बंदरों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, यह देखने के लिए क्या इंसान ऑर्बिट में जर्नी करते वक्त सेफ रह सकते हैं। यह बंदर सालों के लिए ऑब्जर्वेशन में रहे और रिसर्चर्स यानी शोधकर्ताओं ने पाया कि फीमेल रीसिस बंदर मेल बंदरों में से चूज करती हैं और जब तक उनकी रुचि कम नहीं होती तब तक उन्हें अट्रैक्ट करने के तरीके अपनाती रहती हैं और एक बार मन भर जाने पर दूसरे बंदर की चॉइस करती हैं। और दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये फीमेल बंदर सिर्फ तब ऐसा नहीं करती
जब उनका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा होता है, यानी हार्मोन सिक्रीट हो रहे होते हैं, बल्कि फीमेल बंदर प्लेंटी ऑफ सेक्स करती रहती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हार्मोनल स्टेट। इस ऑब्जर्वेशन से हम फीमेल्स की भी मेल की तरह प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी को समझ सकते हैं। आखिर डार्विन्स थ्योरी ने तो कहा ही है दोस्तों कि हम बंदरों से ही आए हैं। दोस्तों, एनिमल्स भी एविडेंसेस देते हैं कि डिजायर्स और हैप्पीनेस एक मेजर रोल प्ले करते हैं सेक्सुअलिटी में। कई मामलों में जानवर अपने साथी से कनेक्ट होते हैं और सेक्सुअल एक्ट शुरू करते हैं, फिर वो सेक्स एक्ट के बीच में ही कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं और फिर वापस सेक्स एक्ट चालू कर देते हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक मेल स्पर्म्स को इजैकुलेट नहीं कर देता। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि इस प्रकार का बिहेवियर फीमेल्स के द्वारा शुरू किया जाता है, जहां सेक्स एक्ट करते समय अक्सर अपने मेल चूहे से दूर भाग जाती है फीमेल चूहा। पर ध्यान रखें दोस्तों, ये एक्ट सेक्स से बचने के लिए नहीं, बल्कि इसे प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक चलाने के लिए किया जाता है। बंदरों और चूहों के ऑपोजिट कई महिला अपनी इच्छा को एक्सप्रेस नहीं करती। हालांकि हाल की स्टडीज में महिलाओं के अंदर कुछ लक्षणों ने पुरुष के समान व्यवहार के संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए निल्सन एक कंपनी है जो कंज्यूमर बिहेवियर को ट्रैक करती है, ने हाल ही की एक रिपोर्ट जारी की है कि हर 3 पॉर्न यूजर्स में एक महिला होती है। इस रिपोर्ट के अलावा यह फैक्ट देखा जा सकता है कि वॉलमार्ट जैसे बिग रिटेलर कंपनीज भी अब अपने डिस्प्ले में वाइब्रेटर्स, एक प्रकार का महिलाओं का सेक्सुअल टॉय, रखने लग गई है, और यह बिहेवियर महिलाओं के बीच सेक्सुअल अवेयरनेस के एक नए ट्रेंड को दिखाता है। दोस्तों, महिलाओं की सेक्सुअलिटी के बारे में सामाजिक मापदंड यानी सोशल नॉर्म्स सर्टेन टाइप की फैंटेसीज यानी कल्पनाओं के डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है। दोस्तों, महिलाओं की डिजायर्स की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी उनकी फैंटेसीज के माध्यम से खोजी जा सकती है। लेखक का दावा है, यह सुनकर आपको भी शॉकिंग लग सकता है, महिलाओं को कभी कभी हमले और रेप या फोर्स्ड सेक्स के बारे में फैंटेसी होती है, एक ऐसी इमेजिनेशन जो उनके पूरे शरीर को उत्तेजना से भर देती है। दोस्तों, पिछले 4 दशकों में 9 अलग अलग सर्वेज में महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे कभी भी सेक्स के लिए ओवरपावर्ड या जबरदस्ती के बारे में सोचती हैं। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च 2009 में नेशनल टेक्सास यूनिवर्सिटी से सेक्सोलॉजिस्ट जे बिवोना एंड जे क्रिटेली ने लेटेस्ट रिजल्ट्स पब्लिश किए थे। 355 कॉलेज गोइंग महिलाओं से कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन की स्टडी से पता चलता है दोस्तों कि इनमें से लगभग 62% यानी 62% महिलाओं को कम से कम एक बार ऐसी फैंटेसी दिमाग में आई है, जो कि एक शॉकिंग लगने वाली परंतु सच्ची बात है। इसके लिए एक रीजनेबल पॉसिबल एक्सप्लेनेशन एम मियाना नेवादा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर द्वारा दिया गया। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि किसी की एक्सट्रीम जरूरत होना महिलाओं के लिबिडो यानी काम वासना का सेंटर पॉइंट होता है। मियाना की रिसर्च के मुताबिक महिलाओं की सेक्सुअल ड्राइव उन सिचुएशन पर बहुत अधिक डिपेंड करती है जिन पर वे अपने साथी द्वारा डिजायर्ड महसूस करती हैं। इसलिए इन महिलाओं की फैंटेसीज में इसका एक वाइल्ड सेक्स या फोर्स सेक्स जैसा अत्यंत एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी शामिल हो जाता है। यह एक महिला को थ्रिल दे सकता है या अराउज्ड कर सकता है। सोचिए दोस्तों, एक अपराधी सचमुच उसके साथ सेक्सुअल एक्ट रखने के लिए कानूनों और सामाजिक प्रवृत्तियों को तोड़ने तक के लिए तैयार हो जाता है। इस बुक के ऑथर ने इस किताब में यह क्लेम किया है। दोस्तों, एक अन्य थ्योरी यह मानती है कि कुछ महिलाओं के उत्तेजना में फियर भी एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। टेक्सास के मनोविज्ञान के प्रोफेसर सी मेस्टॉन द्वारा किए गए एक मनोरंजन पार्क के एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के ऑपोजिट सेक्स के साथ डेटिंग की डिजायर्स का इवैल्यूएशन किया गया और यह ऑब्जर्व किया गया कि एक रोलर कोस्टर राइड के बाद डेटिंग की डिजायर काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये एक्साइटेशन ट्रांसफर के कारण होता है। रोलर कोस्टर राइड के बाद डेटिंग की डिजायर का स्कोर तेजी से बढ़ता है क्योंकि सेक्सुअल अराउजल में इंक्रीज आता है। फियर एक्सपीरियंस की वजह से ब्रेन में ओवरलैपिंग सर्किट के कारण ऐसा होता है। तो अंत में बिवोना एंड क्रिटेली
ने अनुमान लगाया था कि इन फैंटेसीज से महिलाओं को उनकी डिजायर से गिल्ट यानी अपराध बोध खत्म करने में हेल्प मिलती है, स्पेशली उस कल्चर में जहां सेक्स एक टैबू टॉपिक यानी वर्जित विषय माना जाता है। कुछ महिलाओं को ऐसी फैंटेसीज के थ्रू अपने स्वयं की सेक्सुअल ड्राइव्स को गले लगाने का तरीका मिल जाता है, उस शर्म से बचने के लिए जो उन पर लाद दी जाती है। उदाहरण के लिए वे फोर्स सेक्स के बारे में सोच सकती हैं, क्योंकि इस तरह उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के सोचने के लिए शेमफुल होने का कोई कारण नहीं रह जाता। दोस्तों, महिलाओं की इच्छाओं में गहरे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और मोनोगैमी यानी एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताना एक दूसरे के रिलेशनशिप का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता, ऐसा इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों, प्रश्न यह उठता है, पुरुषों के पास वियग्रा होती है, लेकिन महिलाओं के पास क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने पुरुष की मदद करने के लिए उनके पेनिस को इरेक्शन के लिए वियग्रा जैसी दवाइयां बाजार में उतारी और अरबों डॉलर्स कमाए, परंतु महिलाओं के लिए एक समान दवा खोजने की संभावनाएं अभी भी तलाशी जा रही हैं। डिजायर्स के आसपास के मनोवैज्ञानिक और फिजिकल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हुए शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर्स ने कुछ अट्रैक्टिव रिजल्ट्स का खुलासा किया है। उन्होंने पाया है कि महिलाओं के सेक्सुअल रिलेशंस आमतौर पर जननांग यानी जेनिशियल्स या हार्मोन से अधिक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई स्टडी ने यह परसेप्शन भी अस्वीकार किया है कि महिलाओं की लॉस ऑफ डिजायर हार्मोनल है। इसमें पता चला है कि एक नए रिश्ते का रोमांच यानी न्यू रिलेशनशिप का एक्साइटमेंट आसानी से हार्मोनल इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है, और कंक्लूजन निकाला है कि एक महिला की इच्छा के अभाव का कारण यह भी हो सकता है कि वह लंबे समय तक एक ही साथी के साथ रहे। इसके अलावा कमिटेड रिलेशनशिप के एक जर्मन स्टडी में पाया गया कि महिलाओं की इच्छा पुरुष की तुलना में अधिक जल्दी फेड यानी धुंधली पड़ जाती है अगर वो एक ही इंसान के साथ बहुत समय तक रहती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको पहले भी बताया था, इस किताब में लिखा है कि फीमेल बहुत अराउज्ड यानी उत्तेजित फील करती है जब वो अपने पार्टनर के लिए ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर होती है, बट विद इन पेरिफेरी ऑफ मैरिज और कमिटेड रिलेशनशिप एक महिला को लगता है कि उसका साथी उसके साथ फंस गया है और वह अब अपने साथी के लिए एक मजबूरी बन गई है, रादर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर। दूसरे शब्दों में एक महिला को लग सकता है कि मोनोगैमी में उसके साथी के पास अब कोई विकल्प नहीं है और इसलिए अब उसका अपने पार्टनर द्वारा नीडेड फील करना या वांटेड फील करना या डिजायर्ड फील करना, ऐसी कोई भी भावना अब उसके साथी के दिमाग में खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, इस मनोवैज्ञानिक विवरण से परे इवोल्यूशनरी रीजन भी हो सकता है कि एक मोनोगैमी रिश्ते में एक महिला की इच्छा धीरे धीरे कैसे कम हो जाती है। आइए सुनते हैं। एक स्टडी में मानव विज्ञानी और प्राइमेटोलॉजिस्ट ने बंदरों को देखा और पाया कि भारत में नर लंगूर बंदर सामान्य रूप से अन्य बंदरों के वंश के खिलाफ इन्फेंट बंदरों को मारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए महिला बंदर का अपने बच्चे के फादर की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक साधन के रूप में बड़े पैमाने पर सेक्सुअल रिलेशंस बनाना एक सॉल्यूशन है जिससे वो अपने बच्चे को जिंदा रख सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मोनोगैमी फीमेल जानवरों के लिए एक अननेचुरल चॉइस हो सकती है और इसलिए नॉन मोनोगैमी में इन्वॉल्व होना जानवरों के लिए कॉमन बात है। परंतु सोचने की बात यह है कि क्या यह मामला महिलाओं पे भी लागू हो सकता है, यह अभी देखे जाना बाकी है। दोस्तों, महिलाओं की सेक्सुअलिटी के आसपास के मनोविज्ञान और भौतिक घटनाएं यानी फिजिकल फिनोमिना में भारी बहस हो सकती है। 20वीं शताब्दी में महिलाओं की बॉडी और सेक्सुअलिटी कई चर्चाओं और स्टडीज के सेंटर में रही और जब 1970 के दशक में फ्रॉइड के सिद्धांतों को चुनौती दी गई, तब तक महिलाओं की सेक्सुअलिटी मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस के साथ काफी हद तक जुड़ी हुई थी। फ्रॉइड ने क्लिटोरिस को हिलाना एक पेड़ देवदार की कतरन को जलाने जैसा बताया और विजाइना को हिलाना एक हार्ड लकड़ी की आग से कंपेयर किया गया। और फ्रॉइड ने कहा कि अगर एक महिला सिर्फ अपने क्लिटोरिस पे फोकस करेगी तो यह एक इमेच्योर अप्रोच होगी उसकी सेक्सुअलिटी की तरफ। दोस्तों, 1970 के दशक में नारीवादियों यानी फेमिनिस्टों ने तर्क दिया कि अगर एक महिला की खुशी विजाइना पर
पूरी तरीके से डिपेंड रहेगी तो यह पुरुषों की संतुष्टि से ही जुड़ी रहेगी, जिससे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दमन यानी सप्रेस किया जाएगा। दोस्तों, इसलिए फेमिनिस्टों ने कहा कि एक महिला को अपने क्लिटोरिस को हथियार बना लेना चाहिए, जिससे महिलाएं अपनी आजादी पुरुषों के समान रख सके। 1980 के दशक में क्लिटोरिस से जी स्पॉट पर ध्यान केंद्रित किया गया। इवन दो 1940 के दशक से इसका अध्ययन किया जा रहा था, पर वे अभी तक एक रहस्य ही था। 1980 के दशक के दौरान इस विषय पर एक किताब ने कहा कि जी स्पॉट विजाइना की वॉल के इंटीरियर में पाया जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह शक्तिशाली ऑर्गेज्म यानी फीमेल सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन देता है, इवन दो उसका अस्तित्व अभी तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हो सका है। दोस्तों, जी स्पॉट एक मिथक है यानी मिथ है या एक वास्तविकता है यानी रियलिटी है, इस पे अभी भी खोज जारी है। तो कौन सही है यह कहना मुश्किल है कि जी स्पॉट है या नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ महिला बिना फिजिकल टच की हेल्प से, बिना सेक्स किए ऑर्गेज्म यानी फीमेल सैटिस्फैक्शन या क्लाइमैक्स तक पहुंचने में सक्षम है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पावर को यूज करके। दोस्तों, चाहे इस प्रोसेस में जी स्पॉट शामिल हो या नहीं। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग भी एक सेक्सुअल ऑर्गन है जो किसी भी अन्य ऑर्गन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, कि एक महिला सिर्फ इमेजिनेशन से ही क्लाइमैक्स या ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है। यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों, स्पीड डेटिंग सिडक्शन मैकेनिज्म में इंटरेस्टिंग इंसाइट प्रदान करता है। दोस्तों, डेटिंग इवेंट्स शोधकर्ताओं के लिए सिडक्शन पैटर्न की स्टडी करने के लिए आकर्षक अवसर है। ऐसी एक घटना स्पीड डेटिंग है। 1990 के दशक में लॉस एंजलिस में स्पीड डेटिंग स्टार्ट हुई, जब एक रबी के पास पोटेंशियल पार्टनर्स को मैचिंग करना फोकस में आया। सेटअप सरल था, आपको एक बड़े कमरे, टेबल्स और चेयर्स और पुरुषों और महिलाओं के एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक महिला एक चेयर पर बैठती है। प्रत्येक मेल को 4 मिनट की बातचीत के लिए फीमेल के सामने एक चेयर पर बिठाया जाता है। जब एक पुरुष का टाइम फिनिश हो जाता है तो वह खड़ा हो जाता है और अगली महिला की तरफ बढ़ जाता है। रात के अंत में दोनों यानी पुरुषों और महिलाओं से पूछा जाता है। प्रत्येक साथी के लिए उनका फैसला जाना जाता है। हाँ, यदि वे फिर से मिलना चाहते हैं, नहीं यदि वे नहीं मिलना चाहते हैं। दोस्तों, आज की डेटिंग साइट टिंडर से इसको और क्लियरली समझा जा सकता है, क्योंकि लास्ट में जो पार्टनर मैच करते हैं वह एक दूसरे के संपर्क में डाले जाते हैं। दोस्तों, देखा गया है कि इस प्रोसेस में मेल्स की तुलना में फीमेल्स अधिक सेलेक्टिव होती हैं। वास्तव में स्पीड डेटिंग पर शोध से पता चला है कि जहां तक डेट की बात हो, पुरुषों के महिलाओं से ज्यादा हाँ करने की पॉसिबिलिटी होती है, परंतु महिलाएं अभी भी बहुत सेलेक्टिव और चुनिंदा होती हैं। ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट द्वारा अग्रेषित किए गए फैक्ट्स से बिल्कुल मेल खाता है। यानी औरत प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करने के प्रोसेस में अधिक काम करती है, तो महिलाओं को अपने पार्टनर का बहुत ध्यान से चयन करना होता है और ये माइंडसेट महिलाओं के दिमाग में फिक्स होता है। वहीं मेन जो हैं वो अनलिमिटेड स्पर्म्स देते हैं और एक आदमी प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करने में बहुत कम एफर्ट्स लगाते हैं, तो पुरुषों को स्पर्म्स यानी सीड स्प्रेड करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, तो वो ज्यादा डेटिंग के अंदर हाँ करते हैं। हालांकि दोस्तों, इस निष्कर्ष पर एक नया दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया। महिलाओं को एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेजा गया, जबकि पुरुषों को बैठने को कहा गया। तो यह देखा गया कि जब महिलाएं चारों ओर घूमती थीं, तो उन्होंने दूसरे हफ्ते में उतना ही हाँ कहा जितना पुरुषों ने घूमते वक्त कहा था। अर्थात महिलाएं भी जब डोमिनेटिंग या मोशन के मोड में आती हैं, तो पुरुषों के एवज में उतनी ही इच्छुक हो जाती हैं जितना पुरुष होते हैं। तो दोस्तों, ये सब क्या दिखाता है? अजम्पशंस और अनप्रूवन थ्योरीज का मतलब सिर्फ एक हो सकता है, परंतु महिलाओं की सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल डिजायर्स का अधिकांश भाग अभी भी सभी के लिए एक रहस्य है। इस किताब में बस उसको थोड़ा सा समझाया गया है और ये ऑथर के निजी ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च के कंक्लूजन है। तो दोस्तों, हम फाइनल समरी में इस बुक में से प्रमुख संदेश को वापस से रिपीट करते हैं। दोस्तों, ये बुक
वुमेन की सेक्सुअलिटी और डिजायर्स के पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास कराती है और मिथ्स और स्टीरियोटाइप एटीट्यूड को शैटर करती है। पॉपुलर बिलीव्स के विपरीत महिलाओं की सेक्सुअलिटी एंड डिजायर पुरुषों से कम नहीं है। वे पुरुषों के मुकाबले या उससे अधिक टेम्पटेशन से गवर्न होती हैं। पर ऑथर ये भी कहते हैं कि अभी तक भी महिलाओं को समझना काफी हद तक अज्ञात क्षेत्र यानी अनचार्टेड टेरिटरी है। अभी भी तलाश की मुहिम को जारी रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने इस किताब में लिखी बातों को एज इट इज आपको बताया। यदि आप इन बातों से एग्री करते हैं तो आप इस समीक्षा को अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हैं अथवा आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारा फोकस आपको बेस्ट रिसर्च इंफॉर्मेशन बताते रहना है और हमारा एक ही एम है कि आप चैंपियन बने।